नजरीन, ड्रामा सीरियल घाटा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नवाब बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से मार दिया। मैं उसकी कातिल हूं। सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। जिसके जीने के दिन थे वो चला गया, और ये मेरी सजा है कि मैं पछतावे की आग में जलती रहूं सारी उम्र। मेरी लालच और दौलत की हिर्स ने मुझे मरवा दिया। ना मैं अच्छी मां बन सकी, ना अच्छी बीवी, और ना बहन। मैं मुजरिम हूं, रानिया की, साइदा की, दानिश की। मैंने साइदा और रानिया पर बहुत जुल्म किए हैं। उनकी आह लगी है, खुदा को भूल गई थी। इंसाफ करने वाला ऊपर बैठा है। रशीद कहता है सब खत्म हो गया। तुम दोनों माँ बेटियों की वजह से मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे में दुख दे गया। काश तुमने अच्छी तरबियत की होती, उसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाई होती, तो आज मुझे ये दिन देखने न पड़ते। क्या मिला तुम दोनों माँ बेटियों को रानिया पर झूठी तोहमत लगाकर? उसका सब कुछ छीनना चाहती थी। आज तुम खाली हाथ रह गई हो। साइदा और रानिया आज भी मुतमईन है। बहुत समझाया था, बाज आ जाओ। अगर ऊपर वाले ने रस्सी खींच ली तो पुछतावे का मौका भी नहीं मिलेगा। नानी की आवाज उभरती है, बस करो रशीद, ये तंज के तीर चलाने बंद करो। देख नहीं रहे मेरी बेटी ने अपना जवान बेटा खोया है, वो सदमे में है। बजाय इसके कि तसल्ली दो, तुम मजीद दुख पहुंचा रहे हो। रशीद की गरजदार आवाज उभरती है, जान के अजाब, बस कर जा, और कितना गड्ढे में गिरोगी। सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम्हारे जिगर का टुकड़ा तुमसे अलग होता तो तुम्हें एहसास होता। सब तुम्हारा किया धरा है। मेरा घर बर्बाद कर दिया तुमने खुदा के लिए। अब तो राह रास्त पर आ जाओ। तुम्हें मरना क्यों याद नहीं आता? किस मुंह से अल्लाह के पास जाओगी? बिच्छू खाएंगे तुम्हें, कुड़ की बीमारी लगेगी। चली जाओ मेरे घर से, छोड़ दो हमें हमारे हाल पर। रशीद गरज रहा था। नवाब बेगम सुन रही थी। नानी कहती है, रशीद तेरा दिमाग अभी ठिकाने नहीं, इसीलिए औल भौल बक रहा है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं, सब तेरी औलाद के सुकून के लिए किया था। रशीद कहता है, तुम मिल गया सुकून, मिल गई दौलत। औलाद से बढ़कर कौन सी दौलत होती है? हमारी तो वो भी छिन गई। नानी कहती है, नवाब तू रशीद को चुप क्यों नहीं करवाती? तेरा शौहर तेरे सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। नवाब बेगम की एकदम आंखें सुर्ख होती हैं। सही तो कह रहा है अम्मा, असल फसाद की जड़ तो तू खुद है। मेरा जवान बेटा इस दुनिया से चला गया, यह सारा खेल तूने खेला था। काश तूने मेरी तरबियत अच्छी की होती, मुझे अपने परायों की पहचान करवाई होती। तूने बहन को मेरे सामने दुश्मन बना के पेश किया। कितने एहसान थे साइदा के मुझ पर। हर अच्छे बुरे टाइम में वो मेरे साथ खड़ी रही, और मैंने क्या किया? दोनों माँ बेटियों को अपने घर में कैद कर लिया। अम्मा, अगर माफी अगले जहान मुझे नहीं मिलेगी तो तू भी जहन्नुम की आग में जलेगी। खुदा का वास्ता मेरे जख्मों को कुरेदना बंद कर दे। तू चली जा, मैं जैसे तैसे करके गुजारा कर लूंगी। रानिया और साइदा के पांव पकड़कर उनसे माफी मांग लूंगी। नानी भी दिल ही दिल में कहती है, ये क्या, ये तो सब बदल गए हैं। मैं बूढ़ी अब इस उम्र में कहां जाऊंगी? कौन है जो मुझे रखेगा? मैं तो अब बदनाम भी हो चुकी। हमजा अपने घर में बैठा हुआ था। हमजा की माँ कहती है, हमजा क्या सोच रहे हो? हमजा कहता है, अम्मी पता नहीं, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जाल किसी और के लिए बिछाया गया था और उसमें कोई और फंस गया। कुछ पर्दातारी है, गुत्थी सुलझ नहीं रही। नाइला कहती है, खुलकर बात करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमजा कहता है, अम्मी सिलेंडर फटा नहीं बल्कि फाड़ा गया है, और मुझे शक है कि ये जाल या तो नवाब खाला ने या फिर सना ने बिछाया होगा रानिया के लिए। इत्तफाक से वहां दानिश चला गया और हादसा हो गया। अम्मी, आपने रानिया के चेहरे को देखा है? मुझे लगता है कि उसे दानिश के इस दुनिया से जाने का कोई अफसोस नहीं। अगर रानिया दानिश के साथ खुश होती तो उसके चेहरे से अफसरदगी जरूर महसूस होती। अम्मी, अभी भी दाल में कुछ काला है। मुझे तो लगता है कि पूरी दाल ही काली है। जब से दानिश का इंतकाल हुआ है, न गार्ड नजर आ रहे हैं और न कुत्ते। हमजा की मां कहती है, वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है तुम्हारा शक दुरुस्त हो। असल बात तो रानिया और तुम्हारी चची ही बताएंगी। मुझे तो खुद बड़ी शर्मिंदगी हो रही है।
उन दोनों का सामना करते हुए रानिया लॉन में टहल रही थी। आज की सुबह बहुत सुहानी है। खुला आसमान देखे बहुत अरसा गुजर गया था। फिजा पुरसुकून थी। रानिया हर उस जगह जाती है जहां वो अपने बाप के साथ खड़े होकर बैठकर बातें किया करती थी। रानिया को अपने बाप की छवि हर जगह नजर आ रही थी। इतने में रानिया के कानों में हमजा की आवाज उभरती है, रानिया कैसी हो? रानिया एक नजर हमजा की तरफ देखती है। हमजा, तुम? आज तुम्हें बहुत दिनों बाद दिखा है। रानिया कहती है, हाँ, मैं भी इस खुले आसमान को बहुत अरसे बाद देख रही हूँ। लगता था कि शायद अब कभी नहीं देख सकूंगी। हमजा कहता है, दानिश के इस दुनिया से जाने का मुझे बहुत अफसोस है। रानिया कहती है, नाम भी मत लो उसका। इस दुनिया से उसके जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं। उसके साथ जो हुआ वो उसकी सजा थी, मुकाफत अमल था, कुदरत का इंतकाम था। उसने दो निहत्ती औरतों की जिंदगी को अजाब बना दिया था। जानते हो, उसने मुझे और अम्मी को कैद करके एक कमरे में बंद कर दिया था। कई दफा तो उन लोगों ने मुझे और अम्मी को जहर देने की कोशिश की। अब्बू की प्रॉपर्टी, घर, कारोबार सब अपने नाम करवा लिया। नफरत है मुझे उससे, वो एक जालिम शख्स था। दानिश कहता है, रानिया ये तुम क्या कह रही हो? तुमने एक बार मुझसे रब्ता करने की कोशिश तो की होती। रानिया कहती है, की थी मगर नाकाम रही। भागने की कोशिश की तो उसने दरवाजे पर खूंखार कुत्ते बिठाए हुए थे। एक दफा तो लगा था कि शायद हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, हम माँ बेटियां कमरे की चार दीवारी में ही मर जाएंगी। सना दोनों को बातें करते हुए देखती है, दिल ही दिल में कहती है, बहुत बेशरम लड़की है। अभी शौहर को मरे इस दुनिया से गए चंद दिन नहीं हुए, बुला लिया अपने आशिक को। सना भागती हुई रानिया के पास आती है। बेशरम, बेहया, मौका मिलते ही अपने आशिक के पास पहुंच गई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम हो मेरी खुशियों की कातिल। तुमने हमजा को मुझसे छीना है। हमजा मेरा है, ये तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। प्लीज हमजा, मुझे अपना लो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जैसे रखोगे मैं रह लूंगी। मुझे अपना गुलाम बना लो। हमजा कहता है, सना मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। हमजा सना को दूर धकेलता है। सना एक बार फिर रानिया पर झपटती है। ठीक है, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो इसके भी नहीं हो सकते। मैं इसकी जान ले लूंगी। रानिया कहती है, छोड़ो मुझे। नवाब बेगम भी शोर सुनकर आती है, सना को खींचती है और एक जोरदार थप्पड़ सना के मुंह पर मारती है। तुम्हारा हमजा से कोई ताल्लुक नहीं, वो तुम्हें तलाक दे चुका है। तुम मेरे साथ अंदर चलो, समझती क्यों नहीं? दानिश चला गया। क्या अब तुम भी जाना चाहती हो? जबरदस्ती रिश्ते नहीं बनते, क्यों नहीं समझती? मैं और तुम पहले भी गलत थे, आज भी गलत हैं। इधर नानी जैसे ही सोकर उठती है, उसके पूरे जिस्म पर छाले पड़े हुए थे, शक्ल बदल रही थी, पूरे चेहरे पर कोड़ जैसे दाने थे। नानी शोर मचाती है, नवाब नवाब देखो मुझे क्या हो गया। नवाब अपनी माँ को देखती है, अम्मी ये छाले तो आपके पूरे जिस्म में निकल आए हैं। नानी कहती है, नवाब बहुत जलन हो रही है, मेरी जान निकल रही है, मुझे कहीं ले चलो, मुझे तकलीफ है। नानी अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। हमजा और रानिया की शादी हो जाती है। ड्रामा घाटा में इतना ही।